नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर। साथियों, इस वीडियो में हम यूपी टेट के बारे में जानकारी देंगे आपको, क्योंकि यूपी टेट 2025 जिसकी परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को होनी है, उसके बारे में पूरी रणनीति आपको बताने जा रहे हैं कि उसके फॉर्म कब से निकलेंगे और उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और आपके 125 प्लस नंबर पहली बार में कैसे आप लाओगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 125 प्लस पहली बार में कैसे लाएं, तभी आप इस वीडियो में आप आए हो। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरी रणनीति मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरे भी जो है 125 प्लस नंबर कैसे आए थे यूपी टेट में, और आप भी ला सकते हो, आपके अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो सभी साथी शेयर कर लें वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो मैं उसके बाद अपनी बातों को रख रहा हूँ, और कॉपी और पेंसिल लेकर के आप बैठना है और हर बात को नोट करना है। बाकी थंबनेल पर मैंने अपना स्कोर कार्ड भी लगाया है, कोई मैं गलत चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। स्कोर कार्ड मेरा है, ओरिजिनल है। जो बात मैंने जानी या मैंने जो संघर्ष किया था, मैंने जो पढ़ाई की थी, जो मेरे मार्क्स आए, उसके अनुसार मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, शायद आपके काम आ जाए। उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सभी साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। तो यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये साल में हर साल ये परीक्षा होती थी, लेकिन लगभग 3 साल 4 साल होने को आ रहे हैं जब से परीक्षा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी कारण ये परीक्षा नहीं करा पाई है, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो परीक्षा हुई थी वो 22 में परीक्षा हुई थी, और 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, यानी 2021 में यूपी टेट हुआ था। तो लगभग अब 25 चल रहा है, तो 4 साल हो गए। तो 4 साल बाद ये यूपी टेट की परीक्षा ली जा रही है, और निश्चित रूप से आगे यूपी में शिक्षक भर्ती आने वाली है यूपी टेट के बाद ही। तो यूपी टेट आपका अच्छा होगा, अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे, तो जिससे आप सुपर टेट यानी यूपी की शिक्षक भर्ती में अच्छे से आप बैठ पाओगे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, तो ये जो है आगे किस तरह से क्वेश्चंस डालेगा, तो उन चीज़ों को देखने के लिए मैं भी आपको सारी सारी बातें बताऊंगा। तो यानी 4 साल बाद परीक्षा आ रही है, क्या क्या कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, वो सब मैं बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो मैंने 2021 में, मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, मैंने 2021 में ये परीक्षा दी थी, जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया था, और इसकी परीक्षा हुई थी जनवरी 2022 में, और इसका रिजल्ट आया था अप्रैल में। वैसे तो 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उस समय कुछ कारणवश टाइम लग गया था, पेपर लीक हो गया था। इसका पेपर जो नवंबर में होने वाला था, लेकिन नवंबर में पेपर आउट हो गया था, इसी कारण ये परीक्षा इसकी दोबारा जनवरी में ली गई थी। तो उसमें हमने अपनी तैयारी की थी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। बात करें प्राइमरी लेवल की 1 से 5 तक की टीचर के लिए, तो उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। नंबर 1 बाल विकास आता है इसमें, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के। और नंबर 2 हिंदी, जो कंपलसरी है, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। उसके बाद में तीसरी यानी नंबर 3 पर भाषा नंबर 2 आती है, जिसमें आपको चयन करना पड़ता है, या आप संस्कृत लो या अंग्रेजी या उर्दू, इसमें से कोई सी भी एक लिख सकते हो, उसके 30 क्वेश्चन। और उसके अलावा फिर नंबर 4 पर मैथ आता है, मैथ के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और उसके नंबर 5 पे आता है बाल विकास, वो सॉरी ईवीएस, पर्यावरण, उसके 30 क्वेश्चन। ऐसे करके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 आपको मिनट मिलती हैं। तो साथियों,
अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आया था। उससे पहले कुछ समय पहले हमने अपनी तैयारी की थी। तैयारी के लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बाल विकास के बारे में बताऊँगा मैं। बाल विकास में मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। एनसीईआरटी जो क्लास 11 और 12 में चलती है, उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा और उसी में से नोट्स बनाए और अधिकांश पेपर जो बना था उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी ले सकते हो, उसमें से ही बाल विकास के शिक्षण शास्त्र के जो क्वेश्चंस हैं उसी में से बन जाते हैं। बाकी मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। खुद अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा और कुछ सब्जेक्ट की मतलब मोस्टली जितना भी होगा उसकी मैं वीडियो भी आपको बनाता रहूँगा समय समय पर, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तब। तो उसके बाद बाल विकास एनसीईआरटी पढ़ा गया 11 12 और उसी में से नोट्स बनाई। उसके बाद में प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी बुक ले सकते हो, जैसे यूथ है, यूथ अच्छी बुक है। उसमें पिछले साल के जितने भी पेपर होते हैं यूपी टेट के वो सारे आते हैं, चाहे यूपी टेट 2019 हुआ हो, 18 हुआ हो, 17 हुआ हो, 15 हुआ हो, सारे पेपर आते हैं एक जगह। तो यूथ की बुक ले लेना, वो तो आप अभी ले लेना। यूथ में सारे और उसका सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। उससे आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट नंबर 2 हिंदी। हिंदी में भी एनसीईआरटी को फॉलो किया हमने। क्लास 8 9th 10th इन्हीं में से आपका हिंदी का पेपर बन जाता है, जिसमें साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-6 क्वेश्चंस। रचना वगैरह पूछ लेते हैं, अवार्ड वगैरह पूछ लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये वगैरह ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसके बाद व्याकरण से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वही आपके 8वीं 9वीं 10वीं की आप व्याकरण आप पढ़ लेना और साहित्य पढ़ लेना। उसमें जो भी चैप्टर दिए रहे हैं उसमें उनकी रचना महत्वपूर्ण जो है उसको आप हिंदी में उससे आप कवर कर सकते हो। बाकी आप बताओगे हिंदी में आपको दिक्कत आती है तो मैं खुद अपने से आपको हिंदी करा दूंगा ऐसी कि जिसमें 30 में से 30 आपके पूरे में से पूरे आ जाएंगे। सारे नोट्स बने हुए मेरे खुद के, क्योंकि मेरे भी 30 में से हिंदी में 28 नंबर थे। और बाल विकास में जो है उसमें मेरे 30 में से 30 नंबर थे। तो बाल विकास को भी चाहोगे आप तो बाल विकास को भी मैं आपको कंटिन्यूस करा दूंगा, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, 1 रुपये भी नहीं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा था, समय दिया था उसमें, 2-3 महीने मुझे मिल गए थे। और उसके बाद में फिर पेपर भी क्या नाम है लीक हो गया था, तो उसके बाद दिसंबर का महीना मिला तो लगभग 30-40 दिन और मिल गए थे और अच्छे पढ़ने को मिल गया था। और आपके पास तो समय मिल रहा है पूरा 5 महीने हैं, 5 साढ़े 5 महीने हैं, जनवरी में पेपर होना है। तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो सकती है, आप 125 प्लस आराम से ला सकते हो, आप एक एक बातों को सुनोगे तब। फिर उसके बाद हिंदी आपको मैंने बता दिया, 8वीं 9वीं और 10वीं आप कर लेना, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद संस्कृत आता है। तो संस्कृत भी 6 7 8 9th और 10th, 6 से लेकर के 10 तक आप जो है संस्कृत जो दे रही है उसको कर लेना। हिंदी में ही संस्कृत आती है, उसी में ही है, व्याकरण वगैरह है, उसी में संस्कृत आपको बताई जा रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना सी टेट से अलग संस्कृत है। सी टेट में प्योर संस्कृत पूछी जाती है, लेकिन यहाँ यूपी टेट में मिली जुली होती है, शब्द हिंदी के होते हैं, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जो बुक चल रही है संस्कृत की वो बुक आप ले आना, ठीक है। उसी में से आपका मोस्टली संस्कृत का हो जाएगा, पक्का है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद संस्कृत में 30 में से 27 नंबर में उसी में से लाया हूँ मैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, झूठ एक ही बात नहीं बोलूँगा मैं। उसमें मिलेगा क्या मुझे झूठ बोलने से, ठीक है। तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की जो बुक सरकारी स्कूलों में चलती है वहाँ से आप ले आना, उठा लाना और उन्हीं को पढ़ना, व्याकरण को, उसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, अलग से थोड़ी बनेंगे कोई। अच्छा, इसके बाद फिर नंबर 4 गणित। तो गणित जो आपके सरकारी विद्यालयों में चल रहा है, क्लास 6 7 8 9 और 10, 6 से लेकर 10 तक आपको गणित लेना है। और गणित में जो भी चैप्टर दे रहे हैं उन सारे चैप्टरों को आपको पढ़ना है, वही आपके सिलेबस में है, ठीक है। और बाकी आप को दिक्कत आ रही है चैप्टरों में तो मैं चैप्टर बाई चैप्टर मैथ आपको करवा दूंगा, उसके भी नोट्स आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको मैथ के करना है, कैसे कैसे किस जगह
आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और किस जगह आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको करवा दिया जाएगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है। और इसके अलावा फिर लास्ट में आता है ईवीएस यानी पर्यावरण। तो पर्यावरण भी आपको जो है क्लास 4th की बुक लेनी है, 5th की लेनी है, और 6th क्लास में आपकी सामाजिक विज्ञान आता है, वो पूरा पढ़ना है, वो ईवीएस में ही है। 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, उसमें इतिहास होता है, भूगोल आता है, नागर शास्त्र आता है, ये तीनों बुक आती हैं, तो तीनों बुक लेनी है। 8वीं और फिर 9वीं और 10वीं, इनमें भी जो है इतिहास की जो है, भूगोल और नागर शास्त्र, ये तीनों बुकों को आपको रीड कर लेना अच्छे से। तो इन्हीं में से आपका पेपर जो है मोस्टली बन जाता है। ईवीएस के क्वेश्चंस वहीं से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी का आपको ईवीएस में दिक्कत आ रही है कोई भी चीज़ की, ठीक है, तो उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि हर सब्जेक्ट के नोट्स बने हुए हैं मेरे। बाकायदा आपको उसी से मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप चाहोगे तो समय से, और वही आप उन्हीं के प्रैक्टिस कर लोगे बार बार, तो वही से आपका काम होता जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये तो मैंने 1 to 5th बता दिया। अब 6 to 8 समझ लो। 6 to 8 में क्या है, बाल विकास का सिलेबस सेम रहता है, हिंदी सेम रहती है, और संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू सेम रहती है। और बच्चे आपका जो जो साइंस मैथ वाले हैं, उनके 30 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं और 30 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं। ठीक है। और सामाजिक विज्ञान लेने वाले हैं जिन पर मैथ और सामाजिक विज्ञान, मैथ नहीं है, साइंस नहीं लेना चाहते हैं, तो वो सामाजिक विज्ञान लेंगे, तो उनके लिए आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60। ठीक है। ऐसे करके 6 से 8 तक है। तो वो भी हमने क्वालिफाई करके रखा है, ये नहीं कि प्राइमरी का ही क्वालिफाई रखा है, मेरे दोनों ही क्वालिफाई अच्छी तरीके से क्वालिफाई हैं, अच्छे मार्क्स से। ठीक है। तो बाकी आप थंबनेल पे देख ही पा रहे हो, तो उसमें जो 125 प्लस नंबर है, मेरा मेरा स्कोर है, वो ओरिजिनल है। तो ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया प्रूफ कि आपके अंदर भी आप भी ला सकते हो, और आप इस तरह की रणनीति बनाओगे, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा। ठीक है। सिलेबस बड़े हैं, लेकिन आपको जानना है कि किस सिलेबस में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। और उसके अलावा आपको सिलेबस को देखना है कि पर्यावरण में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। बाकी मैंने बाल विकास में बताया कि 11 और 12वें में पढ़ लेना, 11वें की किताब और 12वें की, उसी में जो चैप्टर लग रहे हैं वही सिलेबस में ही है। ऐसे ही मैंने हिंदी की बताया था, हिंदी में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं के जो चैप्टर हैं व्याकरण में, वही क्वेश्चन हैं, वही मतलब आपका सिलेबस होगा। ठीक है। और बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सिलेबस की, आप अगर चाहोगे तो कमेंट में। संस्कृत का अंग्रेजी का वही सिलेबस है जो 6 से लेकर 10 तक है। और उसके अलावा क्या नाम है, गणित में वही है जो 6 से 10 तक चैप्टर बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। और ईवीएस में तीसरी क्लास, सॉरी, चौथी क्लास और 5वीं क्लास के जो चैप्टर दे रहे हैं वही सिलेबस में होंगे। और 6 7 8 9 और 10 के जो सामाजिक विज्ञान चैप्टर होंगे वो चैप्टर इसमें शामिल होंगे। तो आपको इस बातों को ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। इन सब किताबों को आप सरकारी विद्यालयों से ले सकते हो जो मैंने बताई हैं। ठीक है। सरकारी किताबों पर विश्वास करना है आपको। वैसी किताबों से विश्वास करोगे तो उसमें गलतियाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो वो आपका प्रूफ माना भी नहीं जाएगा, और सरकारी किताब का प्रूफ माना जाएगा। ठीक है। तो ईवीएस वगैरह सरकारी विद्यालय से लेना, गणित भी सरकारी विद्यालय से लेना, अपने पास जो भी विद्यालय हों, और संस्कृत है वहाँ से ले लेना। पर्यावरण की वो, सॉरी, वो क्या नाम है उसके बाद, पर्यावरण तो खैर हो गई उसमें, हिंदी के ले लेना। और उसकी बाल विकास की किताब नहीं होगी तो बाल विकास आप मार्केट से मंगा लेना। ठीक है। या ऐप है, आता ही है एनसीईआरटी के नाम से, ऐप से कर लेना। उसमें ऐप में भी आ जाती है एनसीईआरटी, उसमें से पढ़ लेना। और ये मैंने पढ़ने के लिए आपको बताया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाओगे आप, पढ़ते पढ़ते रहोगे, रीडिंग करते रहोगे। बाकी मैं इस वीडियो में आपके चैनल यानी अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में मैं आपको सारी चीज़ें 5 और सब्जेक्ट यानी बाल विकास पूरा खुद के नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आएँ, क्योंकि मैं 30 में से 30 लाया हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है ना। सारे पिछले साल के जितने पेपर हुए हैं उनका मैंने सारा देख लिया है, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, उनकी मैंने रणनीति बनाई खुद से, तब मैं 30 में से 30 लाया था बाल विकास में, जबकि मैं साइंस और मैथ का स्टूडेंट हूँ।
और जो मैथ और साइंस का स्टूडेंट होता है तो वो उसका बाल विकास वैसे ही कमज़ोर होता है। लेकिन मैंने पिछले साल के पेपरों को देखा, इसीलिए मुझे मजबूती मिली और मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया और मेरे आ गए मार्क्स। तो इसीलिए आपके भी आ सकते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार बताना चाह रहा हूँ आपको। और फिर हिंदी है नंबर 2 पे। हिंदी को भी मैं अपने नोट्स से खुद से आपको पढ़ा दूँगा, स्टेप बाय स्टेप। बाकी आपको कहीं भी कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है किसी चैनल पर, क्योंकि वहाँ 7-8 घंटे आपकी क्लास चलेगी और वो भी एनसीईआरटी नहीं, बस अपना कराते रहेंगे वो, उससे काम नहीं होने वाला है। आपका काम होगा जहाँ जिसने एग्ज़ाम को निकाला है वही आपको बता सकता है कि इस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है, ये बातें ध्यान रखनी है, ये बातें ध्यान नहीं रखनी है। नहीं तो आप वहीं लटके रह जाओगे, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, कहीं भी आप बैच देख लिया आपने, लेकिन वो उसमें जो बातें कराई जा रही हैं वो बातें हो ही नहीं रही हैं, तो आपके कैसे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसीलिए आप देख लो खुद। इसीलिए हमने थंबनेल पर आपको लगाया कि बाकायदा कि आप इस चीज़ को जान लो भली भांति कि हमारे 125 प्लस मार्क्स आए हैं तो किस बेस पे आए हैं, हमने किन बातों को ध्यान में रखा। तो आपको भी उन बातों को ध्यान में रखना है, अपना समय बचाना है, उसकी जगह आपको प्रैक्टिस देना है। और उसके अलावा फिर संस्कृत हुआ, तो संस्कृत में भी आपको इस तरह से नोट्स से आपको मैं पढ़ा दूँगा और प्रैक्टिस भी करा दूँगा। और नंबर 4 आपका गणित हुआ। गणित में भी आपको अच्छी तरीके से जो सरकारी बुक हैं उनमें से चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाता जाऊँगा इसी चैनल पर। और फिर नंबर 5 आपका क्या कहते हैं, ईवीएस। ईवीएस को भी आपको अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा। तो आप बेफ़िक्र हो जाइए, आपको इस चैनल पर बने रहना है और मजबूती तरीके से आपको तैयारी देखने को मिलेगी। तो ये बात थी, इन बातों को आप लिखना अच्छी तरीके से और समझना। और समय समय पर हम अब कुछ समय बाद जैसे भी थोड़ा हमारा काम फ्री हो जाएगा तो हम समय समय के बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। आप खुद देख लेना कि किस तरह से, और पिछले सालों के पेपर भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। और आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि 1 रुपये आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ना हम यहाँ कोई 1 रुपये लेंगे आपसे। सिर्फ यूट्यूब पे आपकी हेल्प की जा रही है, सहायता की जा रही है कि आप एक अच्छे टीचर बन जाओ। आप यूपी टेट निकालोगे तभी सुपर टेट में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि 40% यूपी टेट का आपका सुपर टेट में पूछा जाता है, 40%। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपको आपका छोटा या बड़ा भाई समझ के आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं मेरा इस वीडियो बनाने का, कि आपकी हेल्प हो जाए। आप और जो बैच बेच रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बैच बेच रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आप खुद जान लो। अगर आप जहाँ फंस गए तो उनका तो काम है बेचना, कोर्स बेचते रहेंगे, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी पहले यही काम किया था शुरुआत में, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कुछ, तो कोर्स लिए देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं फंसा, ना वो उस तरह का वो पढ़ाते हैं। तो हमें अच्छी रणनीति से तैयारी करनी है। अच्छी रणनीति जहाँ हमें मिल गई तो समझ लो कि वहीं हमारा काम होता जाएगा और हम अच्छे नंबर पक्का ले आएंगे। क्योंकि आपको टीचर बनना है, तो आप टीचर तभी बनोगे जब एक टीचर मतलब हमने भी एक पात्रता परीक्षा निकाली है, एक नहीं बहुत सारी मैंने निकाली है, टेट, सी टेट, रीट, एम टेट, ये सब निकाला बैठा हूँ मैं। तो आपको ये शेयर कर रहा हूँ, अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी फालतू के समय को बर्बाद मत कीजिए, फालतू का पैसा मत बर्बाद कीजिए, और निश्चित रूप से अपने कंटेंट पर विश्वास कीजिए। अगर कुछ नहीं आता है तुम्हें तो जो बातें बता रही हैं उसको फॉलो कर लो, और वो भी तुम किताब वगैरह नहीं भी फॉलो हो रही हैं, नहीं ला पा रहे हो, तभी कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको इसी चैनल पर अपने नोट्स से आपको करवा दूँगा। ठीक है। तो ठीक है साथियों, ये बातें मुझे आपको बतानी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। सभी को शेयर भी करना जिससे सबका भला हो।